अच्छे होंगे। आज हम एक कंडीशन की तरफ जाते हैं जो कि ख़ासतौर पर स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड है और कंडीशन हमारे पास है आर्थराइटिस। बहुत ही कॉमन कंडीशन है ख़ासतौर पे ओल्ड एज के पेशेंट में। द कंडीशन इज आर्थराइटिस। यहाँ पे लफ्स ईटस ईटस या फिर टस जो है दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन। टस मीन्स इन्फ्लेमेशन। याद रखिए लफ्स इन्फ्लेमेशन का मतलब है बॉडीज रिस्पॉन्स। बॉडीज रिस्पॉन्स, बॉडी का यानी कि जिस्म का जवाब। बॉडी हमेशा दो चीजों के खिलाफ जवाब देता है, एक अगर बॉडी में मौजूद कोई इंजरी हो और दूसरा अगर कोई इन्फेक्शन हो। इन्फेक्शन बेसिकली हमारे बॉडी में मौजूद यानी कि पैथोजेंस के एंट्रेंस को कहा जाता है। पैथोजेंस वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैथोजेंस वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे बॉडी में दाखिल होके यानी कि डिजीज कॉज करते हैं। तो पैथोजेंस के एंट्रेंस को हम इन्फेक्शन का नाम देंगे। इस इन्फेक्शन के खिलाफ हमारे बॉडी का जो रिस्पॉन्स होगा वही इन्फ्लेमेशन कहलाया जाएगा। याद रखिए कि इन्फेक्शन काज करने वाले जो पैथोजेंस है ये बेसिकली बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं, फंगस भी हो सकते हैं और दूसरे पैरासाइट्स जो है वो हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त आर्थराइटिस का जो कंडीशन है वो सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो इंजरी की वजह से होता है। यानी अगर हमारे बॉडी में कोई कट, कोई टीयर जिसको हम स्ट्रेन या स्प्रेन कहेंगे, या अगर कोई डैमेज आ जाए खास तौर पे हमारे स्ट्रक्चर्स के अंदर, वो कॉमन स्ट्रक्चर्स कौन से हो सकते हैं? वो स्ट्रक्चर्स हमारे बॉडी में मौजूद खास तौर पे हमारे ज्वाइंट्स में, क्योंकि यहाँ पे टस का मतलब तो इन्फ्लेमेशन यानी ईटस और आर्थरा का मतलब है ज्वाइंट्स यानी जोड़। तो जोड़ों के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो बेसिकली आर्थराइटिस कहलाया जाता है। तो हमारे जोड़ों में मौजूद इंजरी जो है वो बेसिकली खास स्ट्रक्चर्स के अंदर होती है। उन स्ट्रक्चर्स को या तो हम लिगामेंट्स का नाम देंगे या फिर टेंडन्स का नाम देंगे, और टेंडन्स के साथ साथ हम कार्टिलेज या फिर कार्टिलेज का नाम देंगे। कार्टिलेज बेसिकली सॉफ्ट बोन्स होते हैं जो हमारे हड्डियों के बीच में मौजूद होते हैं, जो हड्डियों को फ्रिक्शन से बचाते हैं, उनको यानी कि फ्रिक्शन से बचाते हैं और उनको यानी कि सपोर्ट देते हैं, सहारा देते हैं। तो यही सॉफ्ट बोन्स बेसिकली क्या कहलाए जाते हैं? कार्टिलेज। इसके अलावा हमारे मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करने वाले जो स्ट्रक्चर्स है वो टेंडन्स कहलाए जाते हैं, और बोन्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करने वाले जो है वो बेसिकली क्या है? बोन्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करने वाले लिगामेंट्स है। अगर इन तीन स्ट्रक्चर्स में से खास तौर पे कार्टिलेज में कोई डैमेज या कोई टीयर या कोई कट आ जाए तो इसकी वजह से इंजरी काज होगी, और इस इंजरी के खिलाफ हमारे बॉडी का जो रिस्पॉन्स होगा वो इन्फ्लेमेशन की सूरत में होगा, और यही इन्फ्लेमेशन ज्वाइंट्स के अंदर क्या कहलाया जाएगा? आर्थराइटिस। तो अब हम आर्थराइटिस के साइन एंड सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। अगर किसी भी शख्स को आर्थराइटिस हो तो क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, उनको क्या अलामात हो सकते हैं? पहला जो है उनको स्टिफनेस हो सकती है, यानी वो ज्वाइंट उनके स्टिफ हो सकते हैं। लेग स्टिफनेस का मतलब क्या है? लेक ऑफ मूवमेंट, या उनकी जो मूवमेंट है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, कम से कम हो जाती है। तीसरा अगर देखें तो इनका यानी कि इनका जो रेंज ऑफ मोशन है दैट विल रिड्यूस और डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन का क्या हो जाएगा? कम से कम हो जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो इन्हें ज्वाइंट पेन रहेगी। ऐसे अशखास के अगर ज्वाइंट को हम यानी एक्सपोज करें तो एक्सपोज होने के बाद वो ज्वाइंट हमें स्वेल होके मिल सकते हैं। यही तो बॉडी के रिस्पॉन्सेज है, उसमें पेन महसूस हो सकते हैं। ठीक। और इसी के साथ साथ अगर देखें तो पेशेंट के जरिए हमें टेंडरनेस भी फील हो सकता है। पेशेंट अगर हम उसी रीजन को प्रेस करेंगे तो पेशेंट को पेन ज्यादा फील होता जाएगा, लिहाजा दिस कंडीशन इज नोन एज टेंडरनेस। तो टेंडरनेस भी उनको हो सकती है। साथ साथ जो है एक और साइन सिम्टम्स अगर हम देखें तो वो रीजन जो है वो रेडनेस की तरफ ज्यादा चला जाता है। ठीक। इसके अलावा अगर हम काजेस की तरफ चले कि इसके पीछे वजूहात क्या है, जैसे हमने यानी कि प्रीवियस डिस्कस कर लिया कि बेसिकली काजेस जो है वो उन स्ट्रक्चर्स का, जैसे कि लिगामेंट्स थे, टेंडन्स थे, किसी भी स्पोर्ट इंजरी के दौरान या कोई भी ट्रॉमेटिक रीजन अगर हो तो उसके दौरान अगर आपका कोई भी ज्वाइंट ट्विस्ट हो तो इन स्ट्रक्चर्स के कार्टिलेज है,
टेंडन्स है, लिगामेंट है, यही स्ट्रक्चर्स क्या है, ये स्ट्रक्चर्स डैमेज होने की तरफ जा सकते हैं, इनमें टियर आ सकता है, स्प्रेन स्ट्रेन आ सकते हैं। तो यही वजह है जो इनको यानी कि अर्थराइटिस की तरफ यानी ज्वाइंट पेन की तरफ लेके जा सकते हैं। क्लियर। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो हम रिस्क की बात करेंगे। रिस्क बेसिकली ट्रॉमेटिक भी है और ए ट्रॉमेटिक भी है। ट्रॉमेटिक का मतलब है जो कि एक्सीडेंट की वजह से हो, किसी भी हाथ से फाल है, गिरा या कुछ और है। और ए ट्रॉमेटिक का मतलब ये है कि बेसिकली उस शख्स के अंदर जो है ए ट्रॉमेटिक जो रीज़न है वो मे बी ड्यू टू एनी सिस्टमिक डिसऑर्डर हो, उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर हो, कैल्शियम की कमी या फॉस्फेट की कमी हो, तो इन कमी की वजह से भी क्या हो सकता है, यानी कि अर्थराइटिस हो सकता है। सेकेंडली अगर हम आफ्टर द रिस्क हम कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाए, याद रखिए कि ऐसे अशखास जिनको जिनको अर्थराइटिस हो, उनका डेली टास्क जो उनकी डेली एक्टिविटीज़ है वो बहुत मुश्किल से करते हैं। वो अपने डेली क्योंकि वो पेन में होते हैं, उनको बहुत पेनफुल कंडीशन होता है, अपने डेली टास्क नहीं सर अंजाम दे सकते। ठीक। इसी के साथ साथ अगर हम टेस्ट एंड डायग्नोसिस की तरफ जाए तो हम ऐसे अशखास के इस कंडीशन को कैसे टेस्ट करेंगे। हम इनको एक्सरे लिख के दे सकते हैं, हम इनको एमआरआई लिख के दे सकते हैं, हम इनकी फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो इससे हम पेशेंट के यानी कि उस कंडीशन को समझ सकते हैं। फाइनली आखिरकार अगर हम इसकी मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट की तरफ जाए तो ट्रीटमेंट यही है कि आप ऐसे अशखास को विटामिन डी की तरफ लेके जाओ, सन एक्सपोजर की तरफ लेके जाओ, जो कि आप मेडिकेशन फॉर्म में भी दे सकेंगे। और इसके अलावा आपने उनको एक्सरसाइजेस देने हैं ताकि उनके वो जॉइंट्स जो है वो इम्प्रूव हो। और एक्सरसाइजेस देने की वजह से जो है जब उनके वो जॉइंट्स इंप्रूव होंगे तो उस कंडीशन से बच जाएगा। इसके अलावा जो है जैसे कि हमने कहा कि हम कैल्शियम फॉस्फेट और विटामिन डी के साथ साथ जो है हम मसल रिलैक्सेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मसल रिलैक्सेंट जैसे कि हमारे पास मसल रिलैक्सेंट में है न्यूब्रोल फोर्ट, सिनेक्सामोल। तो ये न्यूब्रोल फोर्ट आप दे सकते हैं, आप सिनेक्सामोल दे सकते हैं। ये मसल रिलैक्सेंट है, मसल्स को रिलैक्स रखेंगे, लिहाजा पेशेंट जो है वो पेन फ्री रहेगा। इसके अलावा हम एनसेड्स दे सकते हैं। एनसेड्स यानी कि जो कि पेन किलर है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, एनसेड्स हम दे सकते हैं। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जैसे कि हमारे पास वोरिन है जिसका फार्मूला डिक्लोफेनेक है। इस कंडीशन में बेहतरीन काम करने वाला जो है वो नेप्रोक्सिन है, जो कि हमें नेप्रोक्स या नेप्रोफिट नाम से भी ब्रांड में मिल सकता है। तो यहाँ तक आपका अर्थराइटिस कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ होंगे। थैंक यू।